अष्टावक्र संहिता। एक सम्राट अपने बेटे पर नाराज हो गया और उसे देश से निकाल दिया। सम्राट का बेटा था, कुछ और तो करना जानता ही नहीं था, क्योंकि सम्राट के बेटे ने कभी कुछ किया ही ना था। भीख ही मांग सकता था। जब कोई सम्राट न रह जाए तो भीख मांगने के सिवाय उसके पास कोई उपाय ही नहीं बचता, तो वह भीख मांगने लगा। 20 वर्ष बीत गए, वह भूल ही गया। अब 20 वर्ष कोई भीख मांगे तो यह याद रखना कि मैं सम्राट हूँ, यह असंभव है। वह भूल ही गया था, अन्यथा भीख कैसे मांगे। वह द्वार दरवाजे भिक्षा पात्र लेकर खड़ा हो गया। उसने होटल में, घरों में, दुकानों में भीख मांगे। वह सम्राट था और इस बात को उसे भुला ही देना पड़ा, विस्मृत ही कर देना पड़ा। सम्राट का अध्याय जैसे समाप्त हुआ, वह जैसे कि कोई सपना देखा होगा, कोई कहानी पढ़ी होगी, कि कोई फिल्म देखी होगी। अब सम्राट होने से मेरा क्या लेना देना। 20 साल बाद उसके पिता अर्थात सम्राट बूढ़ा हो गया तो वह घबराया। एक ही बेटा था, वही मालिक था। उसने अपने वजीरों को कहा, उसे खोजो और जहाँ भी हो उसे ले आओ। कहना कि पिता ने क्षमा किया, क्योंकि सम्राट अब बूढ़ा हो रहा था और मरने की कगार पर आ रहा था। पिता ने सोचा, अब यह राज्य कौन संभालेगा, यह औरों के हाथ में जाए, इससे बेहतर है कि मेरे ही बेटे के हाथ में जाए। बुरा भला जैसा भी हो उसे ले आओ। जब वजीर पहुँचे तो उसका बेटा एक होटल के सामने पैसे मांग रहा था, टूटा सा पात्र लिए, पैरों में जूते नहीं थे। भरी दोपहरी थी, गर्मी के दिन थे, पैर जल रहे थे और वह भिक्षा मांग रहा था कि मुझे जूते खरीदने हैं, इसलिए कुछ पैसे दे दो। रथ आकर रुका। वजीर नीचे उतरा। वजीर ने गिरकर उसके चरण छुए, क्योंकि वह होने वाला सम्राट था। जैसे ही वजीर ने उसके चरण छुए, एक क्षण में घटना घट गई। 20 साल जिसकी याद ना आई थी कि मैं सम्राट हूँ, फिर ऐसे थोड़ी है कि वह बैठा। उसने सोचा और विचारा और तपश्चर्या की और ध्यान किया कि याद करूं। नहीं, एक क्षण में, एक पल भी न लगा। एक क्षण में ही रूपांतरण हो गया। यह आदमी और हो गया। अभी भिखारी था, दीनहीन था, नग्न था। अब भी पैर में जूते ना थे, लेकिन हाथ से उसका पात्र उसने फेंक दिया और वजीरों से कहा कि जाओ और मेरे स्नान की व्यवस्था करो, मेरे वस्त्र जुटाओ। वह जाकर रथ पर बैठ गया। अभी जो कुछ क्षण पहले भिखारी था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की गरिमा थी। आंखों में दीप्ति थी, चारों तरफ एक आभा मंडल था। सम्राट था। याद आ गई। ठीक ऐसा ही हमारे भी जीवन में घटता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें कुछ होना नहीं है, तुम्हें अभी और इसी क्षण याद आ जाए कि मैं कौन हूँ, तो यह घटना अभी और यही घट सकती है। तपश्चर्या से जो मिलेगा वह तुम्हारे ही मन की कोई धारणा होगी, वह परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि परमात्मा तो तुम हो ही, वही तुम्हारे भीतर धड़क रहा है, वही तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा है, उसी ने जन्म लिया है और वही विदा भी होगा। वही अनंत काल से अनंत रूपों में तुम में प्रकट होता आ रहा है, और जब तुम्हें इसकी याद आएगी तब तुम परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी ना हो सकोगे। इस सत्य की प्रतिभिज्ञा करो, इस सत्य का स्मरण करो। तुमने कितने सालों तक, कितने ही जन्मों तक स्वयं को भुला रखा है। तुम स्वयं से ही निकाल दिए गए हो। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम और कितने ही चलो, 20 साल नहीं 20 जन्म चलो, कितने ही भीख मांग लो, तुमने याद को बिल्कुल सुला ही दिया है। अब बुलावा आ गया है, अब जागो, भिखमंगे मत बनो, तुम सम्राट हो। अगर तुम अष्टावक्र की बातों को गहराई से समझ जाओ और ध्यान से सुन लो, तो तुम्हारे जन्मों की विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा। तुम परमात्मा हो अभी और यहीं।